ऑटो ट्यून। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा अपने आसपास या फिर यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यहाँ तक कि आपने म्यूजिशियंस को भी डिस्कस करते हुए सुना होगा इस वर्ड के बारे में। तो आखिर ये एक्चुअली है क्या? व्हाट एक्चुअली ऑटो ट्यून इज़? अरिजीत सर के एक फेमस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब एक सिंगर पूरे फील और इमोशंस के साथ गाता है ना, तो वो हल्का स्लाइड कभी कभी आउट ऑफ पिच हो जाता है, एंड इट्स टोटली फाइन। टू फिक्स दोज माइनर मिस्टेक्स वी यूज़ ए टूल कॉल्ड पिचिंग, और लोग इसे ऑटोट्यून कह के घूमते फिरते हैं। ऑटोट्यून इज़ ए ब्रांड नेम लाइक कोलगेट, मैगी, सर्फ एक्सेल एसेट्रा। जैसे हम इंडियंस हर डिटर्जेंट को सर्फ बोलते हैं, हर टूथपेस्ट को कोलगेट, हर नूडल्स को मैगी, वैसे एक कॉमन पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया है वोकल ट्यूनिंग को लेकर। तो सब इसे ऑटोट्यून कह के घूमते फिरते हैं। तो अब अगर इसे ऑटोट्यून नहीं कहते तो क्या कहते हैं इसे? एक्चुअल में इसका नाम क्या है? ऑटो पिच। यस, इसका एक्चुअल नेम है ऑटो पिच। ऑटो ट्यून सिर्फ एक ब्रांड है ऑटो पिच का, जैसे मैगी नूडल्स का ब्रांड है। नाउ ऑटो पिच है क्या? ये एक टाइप है वोकल ट्यूनिंग का। वोकल ट्यूनिंग्स के दो टाइप्स होते हैं, एक है मैनुअल ट्यूनिंग और एक ऑटो पिच। पहले बात करेंगे मैनुअल ट्यूनिंग की। नाउ मैनुअल ट्यूनिंग इज द वन दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। ये आपके वोकल्स को ट्यून में ला सकती है, ना कि ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून क्या है याद है ना? इट्स अ ब्रांड नेम। इसको यूज़ करके आप माइनर मिस्टेक्स तो ठीक कर लोगे, या कुछ हद तक मॉडरेट मिस्टेक्स भी ठीक कर लोगे, बट अगर मेजर मिस्टेक्स किया है तो वो भी कुछ हद तक ठीक हो जाएंगे, बट वो बिल्कुल भी प्लीजेंट साउंड नहीं करेगा। फिर बहुत रोबोटिक वोकल्स प्रोड्यूस होंगे एंड इट वोंट इवन साउंड नियर टू डिसेंट। सो एक चीज़ तो क्लियर कर लो, वोकल ट्यूनिंग नॉन सिंगर को सिंगर नहीं बना सकता। ये जादू नहीं है, सिर्फ एक टूल है आपके वर्क को एनहेंस करने के लिए, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी गुड इनफ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गा दोगे और अरिजीत सर जैसा वोकल निकलेगा। सो स्टॉप ट्रोलिंग सिंगर्स बाय स्पैमिंग ऑटो ट्यून। वो अच्छा गाते हैं, इसलिए म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसको और एनहेंस कर पाता है, समझ गए? एंड ये पेड होता है, यू हैव टू पे मनी फॉर दिस, एंड इट कैन बी अवेलेबल इन वेरियस डॉज। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, ऑटो पिच। ये ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो। इसके पहले वाला मैनुअली काम करता था, खुद हमें करना होता था, बट दिस वन इज़ ऑटोमेटेड। ये एआई से काम करता है, एंड ये बहुत से डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में अवेलेबल मिल जाएगा आपको फ्री में या फिर रिजनेबल कॉस्ट में। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया बैंड लैब, विच आई ऑल्सो यूज़। नाउ दिस थिंग ऑटो पिच बहुत माइनर डिटेल्स तो कुछ हद तक ठीक कर सकता है, बट अगर माइनर से थोड़ा भी ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो ये लिटरली आपको आपके वोकल्स बिगाड़ के देता है। आई विल गिव एन एग्जांपल। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। तो देखा आपने, इसका यूज़ उतना कोई करता नहीं है, इंडस्ट्री लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं, कॉज ये लिटरली बिगाड़ता है आपके वोकल्स को अगर आउट ऑफ पिच गया है तो। बाकी अगर आप पिच में गाते हो तो आप इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हो। बैंडलैब प्रोवाइड्स वेरी गुड रिसोर्सेज, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ऐप फॉर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड वोकलिस्ट। और हाँ, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बैंडलैब, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और अगर आपको एक बैंडलैब ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए डेडिकेटेड वे में, तो कमेंट डाउन, आई विल मेक इट। तो ये जो चीज़ है ना ऑटो ट्यून या फिर ऑटो पिच, इसका सिर्फ ये यूज़ नहीं है कि आपके वोकल्स को ट्यून में लाएगा। ट्यून में तो ऑलरेडी होती है सिंगर्स, इसलिए वो सिंगर्स है। इसका मेन यूज़ प्रोफेशनल म्यूज़िक में होता है, कवर सॉन्ग्स में तो ज़रूरी नहीं है, या फिर अगर आप रियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो भी इतना ज़रूरी नहीं होता है ये। आजकल क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट्स रियल में नहीं बजाते, वो सारे प्रोग्राम किए हुए होते हैं जो कि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर करता है। और जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोग्राम किए हुए होते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप फ्रीक्वेंसी मैच करो अपने वोकल्स की और इंस्ट्रूमेंट्स की। अब अगर बात करें रियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो जब रियल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं तो ये नेसेसरी नहीं होता कि आप ट्यूनिंग करो, क्योंकि वो ऑलरेडी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी में बजते हैं। जैसे कि आप कोई भी गिटारिस्ट देख लो, मुझे ही देख लो गिटार बजाते हुए गाता हो, गिटार तो अभी 440 हर्ट्ज़ में नहीं बज रहा ना। वो देखो वहाँ पे रखा है, वो गिटार अभी जादू तो नहीं है ना कि 440 हर्ट्ज़ में बजेगा। वो तो मेरे गले के फ्रीक्वेंसी में ही बज रहा है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में। पर जब प्रोग्राम किए होते हैं ना, तब नेसेसरी होता है 440 हर्ट्ज़ में ले जाने के लिए ट्यूनिंग करना पड़ता है। और भी कॉम्प्लिकेशंस है इस टॉपिक में, पर मैंने इतना कॉम्प्लेक्स किया नहीं है, इजीली समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आए, मेरी मेहनत कुछ काम आए। एंड अगर आपको और जानने का इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो किसी का, या फिर साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर सकते हो। अगर आपको शौक के लिए जानना है तो आप वेरियस यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। तो गाइस, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।
मैं यूजुअली कवर्स या फिर ट्यूटोरियल्स या फिर मैशअप्स अपलोड करता हूँ, पर आज ये कुछ हटके था। यू कैन check out my channel, or you can also check out my Insta. Link is in the description. Till then, take care. Tata.